दोस्त एक कस्टमर के घर गया। ऐसे 5 मिनट चल रहा था और फिर F25 एरर दिखा के बंद। इंडोर ऑफ, आउटडोर ऑफ। और सबसे शॉकिंग बात, पीसीबी ऑलरेडी चेंज हो चुका था, फिर भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ। अगर आप टेक्नीशियन हो या एसी यूज़ करते हो तो ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखना। कस्टमर बोला, भैया पीसीबी चेंज करवा चुका हूँ फिर भी एसी ठीक नहीं हुआ। अब सोचो, पीसीबी चेंज मतलब कॉस्टली रिपेयर, लेकिन प्रॉब्लम वही के वही। एसी में 5 मिनट नॉर्मल कूलिंग करता है, फिर सडनली F25 एरर और पूरा सिस्टम शट डाउन। ऐसे केस में 90% लोग डायरेक्ट पीसीबी ब्लेम कर देते हैं, लेकिन असल प्रॉब्लम कुछ और होता है। मैंने क्या किया है, सबसे पहले बेसिक चेकिंग स्टार्ट किया है। वोल्टेज चेक किया, वायरिंग चेक किया है, इंडोर आउटडोर कम्युनिकेशन चेक किया, सब नॉर्मल मिला। तब मुझे डाउट गया सेंसर साइड पे। आउटडोर ओपन मैं जाके करूँगा और सब कुछ चेक करके पता लगाऊंगा। तो आउटडोर ओपन किया और जो देखा वो शॉकिंग था। आउटडोर टेम्परेचर सेंसर पूरा गल चुका था और डिस्कनेक्ट हो गया था। अब समझो, एसी का टेम्परेचर डाटा ही नहीं मिल रहा था आउटडोर पीसीबी को, कि बाहर टेम्परेचर कितना है, कंप्रेसर का टेम्परेचर कितना है, ए टू जेड डाटा पीसीबी को नहीं मिल रहा था। इसलिए सिस्टम सेफ्टी मोड में जा रहा था और F25 एरर थ्रो कर रहा था इंडोर डिस्प्ले में। लकीली मेरे पास सेम मॉडल का न्यू सेंसर था। मैंने क्या किया है, ओल्ड डैमेज सेंसर रिमूव करूँगा और न्यू टेम्परेचर सेंसर इंस्टॉल करूँगा, प्रॉपर कनेक्शन फिक्स करूँगा और फिर मैंने एसी को ऑन करूँगा। तो ये जो अभी सेंसर आप देख रहे हैं, ये डिस्चार्ज सेंसर है। इस डिस्चार्ज सेंसर का काम होती है, जो आउटडोर का टेम्परेचर होती है, जो कंप्रेसर या फिर डिस्चार्ज पाइप का टेम्परेचर होती है, इस टेम्परेचर को सेंस करना और सेंस करके डाटा को पीसीबी को सेंड करना। पीसीबी उस हिसाब से कंप्रेसर का जो स्पीड है स्लो करती है और इसमें हाई करती है, मीडियम करती है। तो इस हिसाब से कंप्रेसर को डाटा ये पीसीबी तक पहुंचता है इस सेंसर के द्वारा। तो ये सेंसर आप देख सकते हैं पूरा ये गल चुका है, अंदर से लाइन डिस्कनेक्ट हो चुका है। तो यही है वो डिस्चार्ज टेम्परेचर सेंसर, जिसके वजह से F25 एरर एसी में आ रहा था। तो इस वजह से जो पिछले टेक्नीशियंस आया था तो उसकी गलती या फिर कंज्यूमर ना समझने की वजह से ये जो आप पीसीबी देख सकते हैं, ये पीसीबी बिल्कुल नया पीसीबी लगाया गया है इसी में, फिर भी ये जो समस्या है, जो प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम ये बिल्कुल फिनिश नहीं हुआ है। तो देखिए, ये जो सेंसर है, सेंसर में दो वायर है। एक वायर तो पहले से डिस्कनेक्टेड है और इसका जो अंदर का सामान है, जो इसका रेजिस्टेंस है, ये भी गल चुका है। तो ये अभी चलने के लायक नहीं है। चलने के लायक होता तो F25 एरर नहीं आता। तो मैं अभी क्या करूँगा, इससे मैं पूरा इसे रिप्लेस कर दूंगा। मेरे पास ये नया सेंसर है, तो इस नया सेंसर मैं अभी इस जगह लगाऊंगा। तो देखिए, जब ये सेंसर मैंने लगाऊंगा तो ये बिल्कुल मशीन स्टार्ट होना चाहिए। अगर स्टार्ट नहीं होता है, F25 एरर आता है, तो आपको क्या करना चाहिए, तो आपको डायरेक्ट पीसीबी का जो वोल्ट है, पीसीबी वोल्ट आपको चेक करना पड़ेगा। टेस्ट मोड में जाना पड़ेगा, एक एक करके आपको दोबारा से चेक करना पड़ेगा कि नया पीसी सेंसर लगाने के बाद भी अगर F25 एरर आता है तो सेंसर तो प्रॉब्लम है ही, तो सेंसर का जो आउटपुट होती है, आउटपुट लाइन को भी आपको चेक करना पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि वो सब प्रॉब्लम नहीं है, मैंने चेक कर लिया है पहले से ही। तो ये सेंसर ख़राब है, इस सेंसर को ही मैं डायरेक्ट रिप्लेस कर दूंगा। रिप्लेस कर देने से ये बिल्कुल एसी ठीक हो जाएगा। तो एसी स्टार्ट करके आपको 5-10 मिनट आपको एसी चेक करनी है। चेक करने के बाद अगर आपको कोई भी एरर नहीं मिल रहा होता है तो एसी बिल्कुल ये ठीक हो जाएगा। तो आप दोस्तों देख सकते हैं मेरे पास अभी न्यू सेंसर है। तो इस न्यू सेंसर को मैं अभी एसी में सेटअप करूंगा। सेटअप करने के बाद एसी को चलाऊंगा और आप लोगों के सामने इसका जो रिजल्ट है, रिजल्ट मिल जाएगा। तो दोस्तों देखिए, ये जो सेंसर मैंने लगा लिया है, एसी स्टार्ट हुआ है, 5 मिनट वेट किया है और 10 मिनट भी वेट करूंगा। तो आउटडोर से देखिए ये फैन चलना शुरू हो गया है और बाहर की तरफ एयर थ्रो कर रहा है और ये बिल्कुल आउटडोर स्टेबल हो गया है, चल रहा है और एसी पे नो एरर है, कूलिंग भी परफेक्ट है। डिस्चार्ज सक्शन पाइप देख सकते हैं, स्वेटिंग हो रहा है, इसका मतलब है कंप्रेसर ये अच्छी तरीके से चल रहा है और पाइप भी दोनों ये परफेक्ट कूलिंग इसका निशान है। जो पाइप स्वेटिंग हो रहा है ये परफेक्ट कूलिंग के निशान है। तो कस्टमर भी शॉक, इतना छोटा सा पार्ट्स, इतना बड़ा प्रॉब्लम।
दोस्तों याद रखना, हर एरर का मतलब पीसीबी खराब नहीं होता है। F25 जैसे एरर में सेंसर फेलियर कॉमन होता है, स्पेशली आउटडोर टेम्परेचर सेंसर, और डैमेज भी बड़ा रीजन होता है। अगर बिना चेक किए पीसीबी चेंज करोगे तो पैसे वेस्ट होगा। अगर तुम टेक्नीशियन हो या एसी रिपेयर सीख रहे हो तो इस वीडियो को सेव करो। ऐसे और रियल लाइफ ट्रबल शूटिंग वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहाँ मिलता है रियल प्रॉब्लम रियल सोल्यूशन बिना फालतू खर्चा के।